हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के हिंदी के शब्दों में सामान्य अशुद्धियों के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये आज से हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के जो 38 क्वेश्चन है वो हमने कल डिस्कस कर दिए थे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है, और इस क्वेश्चन में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अब हमें शुद्ध शब्द यहाँ पे बताना है। इस तरह से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, प्रतिवर्तन या फिर प्रत्युयुवर्तन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा प्रत्यावर्तन लिखने का वो होगा ये प्रत्यावर्तन। ये एकदम करेक्ट वे है प्रत्यावर्तन लिखने का, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। हठधर्मिता, हठाधर्मिता, हठोधर्मिता या फिर हठधर्मिता। तो फ्रेंड्स, अगर हम हठधर्मिता लिखते हैं तो उसका लिखने का तरीका इस तरह से होता है, तो ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति या फिर सहानुभूत। तो फ्रेंड्स, अगर हम सहानुभूति लिखते हैं तो उसका तरीका इस तरह का होता है। ये तीनों वे हमारे गलत हैं सहानुभूति लिखने के, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। संसारिक, सांसरिक, सांसारिक या फिर संसरिक। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें सांसारिक लिखने की, तो फ्रेंड्स इसका जो लिखने का तरीका है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा है। स्निग्ध, सेनग्ध, सीनग्ध या फिर स्निग्ध। तो फ्रेंड्स, अगर हम स्निग्ध की बात करें तो वो उसके लिखने का तरीका ये होता है, आधा सा आता है एंड गा भी आधा आता है। वो लिखने का तरीका हमारा करेक्ट माना जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। है, अगर आप 2-3 बार इनके लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होगा। एक बार आप वो वर्ड्स पर कैच कर लीजिए कि कौन सा वर्ड आपको बोल रहा है, फिर आप खुद से उसको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा करेक्ट है। निसार, निस्सार, नीससार या फिर निसार। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निसार लिखने की, तो उसका लिखने का तरीका इस तरह का होता है, पहले आधा सा लिखते हैं, उसके बाद पूरा सा लिखते हैं। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। निष्काम, निष्काम, निष्काम या फिर निष्काम। तो फ्रेंड्स, अगर हम निष्काम लिखते हैं तो आधा शाह आता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगेन हमें यहाँ पे शुद्ध शब्द पता करना है। प्रशस्त, प्रशस्त, प्रशस्त या फिर प्रशस्त। तो फ्रेंड्स, प्रशस्त लिखने का तरीका होता है ये, ऑप्शन ए राइट है और अब बाकी ऑप्शंस हमारे गलत है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा शब्द शुद्ध है। गत्यावरोध, गत्यावरुद्ध, गतिवरोध या फिर गत्यावरुद्ध। तो फ्रेंड्स, अगर हम गत्यावरोध की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अब हमें अशुद्ध याद करना है, तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा शुद्ध और अशुद्ध क्या पूछ रहे हैं। यहाँ अशुद्ध हमें बताना है, तो सृजन ये बिल्कुल सही वे है लिखने का। सौजन्य ये भी सही है। संप्रेषण ये भी सही है। फिर है सार गर्भित, ये गलत है, तो ऑप्शन सी डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स रा यहाँ पे भा पे निकलता और इन्होंने का पे निकाला है, तो ये हमारा गलत हो गया, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हमें अशुद्ध ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अनुग्रहित, आमरण, समर्थन या फिर मनवांछित। फ्रेंड्स, अगेन हमें यहाँ पे अशुद्ध बताना है, तो अनुग्रहित सही लिखा है, आमरण भी सही लिखा है और समर्थन भी सही लिखा है। गलत जो है वो है मनवांछित, क्योंकि वहां पर आनी चाहिए थी बिंदी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन हमें अशुद्ध पूछा है फ्रेंड्स क्वेश्चन में, शुद्ध अशुद्ध
कोई भी पूछा जा सकता है तो आपको सही तरीका पता होना चाहिए वर्ड्स लिखने का। सार्थक ये सही है, निरुपाय हमारा ये भी सही है, जर्जरित ये गलत है, पारंगम्य भी सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। जर्जरित इस तरह से नहीं लिखा जाता। नेक्स्ट है, हमें यहाँ पे शुद्ध पता लगाना है। प्रादुर्भाव, 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 प्रादुर्भाव। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमें शुद्ध पता करना है। प्रस्फुटन, प्रस्फुटन, प्रस्फुटन या फिर प्रस्फटेन। तो फ्रेंड्स प्रस्फुटन लिखने का तरीका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रवर्ज्या, प्रवर्ज्या, प्रवर्जया, प्रवेज्या। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, प्रवर्ज्या। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? विभीषिका, विभीषिका, विभीषिका या फिर विभाषिका, विभाषिका। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा विभीषिका लिखने का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्युंजय या फिर मृत्युंजय। तो फ्रेंड्स मृत्युंजय जब हम लिखते हैं तो उसका तरीका होता है हमारा राइट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो या होता है उस पे बिंदी आनी चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन यहाँ पर हमें शुद्ध शब्द पता करना है। परिमाण गलत है, परिमाण, परिमाण या फिर परिमाण। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत आसान था, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? भतर्सना, भत्सना, भर्त्सना या फिर भ्रत्सना। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा भर्त्सना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द शुद्ध है? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण या फिर पुनर्जागरण। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पुनर्जागरण। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हमें फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द यानी कि अशुद्ध शब्द पता करना है। पुनर्विचार बिल्कुल करेक्ट है, अपकीर्ति ये भी सही है। अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर हमें अशुद्ध बताना है तो फ्रेंड्स अशुद्ध पुनर्विचार नहीं होगा। निर्विघ्न सही है, अनुदित सही है, ये हमारा गलत आंसर है। तो राइट आंसर होगा ए, पुनर्विचार इस तरह से नहीं लिखते ना, हमारा वो जो रा है वो ना पर नहीं आता, वो हमारा वा पे निकलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ये हमारा अशुद्ध रूप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? उज्ज्वल करेक्ट है, व्याकरण यहाँ पे ये भी सही है, कृतज्ञ भी सही है। जो राइट आंसर होगा वो हो डी, शताब्दी इस तरह से नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अगेन हमें यहाँ पर अशुद्ध शब्द पता करने हैं। यथोचित, वात्सल्य, प्रफुल्लित या फिर वांछनीय। तो फ्रेंड यथोचित सही लिखा गया है, वात्सल्य भी सही है, वांछनीय भी सही है। गलत है हमारा प्रफुल्लित, आधा ला भी आता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? प्रतिनिधि, पुनर्विचार, व्यावसायिक या फिर परिवर्तन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा सी, इस तरह से व्यावसायिक नहीं लिखा जाता, बाकी सब के लिखने का तरीका सही है। तो अशुद्ध रूप है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है हमें बताना है। चरमोत्कर्ष, प्राककथन, पारलौकिक या फिर अतिशयोक्ति। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिखने का जो गलत तरीका है वो है हमारा अतिशयोक्ति। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? निर्दिष्ट, प्रशस्त, पुनरुत्थान या फिर दुर्व्यवहार। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो पुनरुत्थान हमारा बिल्कुल गलत है, इस तरह से नहीं लिखा जाता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? पूर्वाचल, पूर्वांचल, पूर्वाचल या फिर पूर्वांचल। तो फ्रेंड्स अगर हम यह बात करें यहाँ पे पूर्वांचल लिखने की तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, हमें बताना है यहाँ पे शुद्ध शब्द किस तरह से लिखा जाता है। नैसर्गिक, नैसर्गिक, नैसर्गिक,
नैसर्गिक या फिर नैसर्गिक। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस तरह से हमारे नैसर्गिक नहीं लिखा जाता। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, नैसर्गिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो था हमारा प्रैक्टिस सेट वो यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ। इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। और अगर साथ ही साथ अगर आप किसी भी तरह का प्रैक्टिस सेट है जो कि सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस भी करते रहिए। और वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बने तो प्लीज आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसे भी बताइएगा फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और भी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।